Assalamu alaikum. This is chapter number 2, accounting for material cost. Today we discuss third method of pricing the issue of material, सिंपल एवरेज मेथड। तो सबसे पहले हम इसके ऑनलाइन देख लेते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे इसकी मीनिंग ऑफ द सिंपल एवरेज मेथड, उसके बाद सूटेबिलिटी, उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ सिंपल एवरेज मेथड, उसके बाद डिसएडवांटेजेस, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सिंपल एवरेज मेथड। तो चलते हैं हम फर्स्ट आउटलाइन की जानिब। तो ये जो मेथड है ना, जो एवरेज कॉस्ट ले रहे होते हैं, ठीक है ना, इन्वेंट्री की, ताकि हम जो भी मटेरियल इशू करें ना उसकी एवरेज कॉस्ट होगी। दिस मेथड इन्वॉल्व टेकिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ द मटेरियल इन इन्वेंट्री एंड यूजिंग दैट एवरेज कॉस्ट टू प्राइस द मटेरियल व्हेन दे आर इशू फॉर द प्रोडक्शन और द अदर पर्पस। ठीक है, जब भी हम मटेरियल इशू कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम उसकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे, उसकी प्राइस निकालेंगे, ठीक है ना, एवरेज। और वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एवरेज प्राइस निकालने का तरीका, ठीक है, फार्मूला है। तो टोटल ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ ऑल लोड्स, यहाँ पे हमारे जितने भी यूनिट होंगे उसकी जो भी अमाउंट आएगी ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5000 अमाउंट आ रही है, ठीक है, टोटल यूनिट 500 यूनिट की, ठीक है, 5000 अमाउंट आ रही है। तो इससे क्या करेंगे, तो ये हमारे यूनिट हो जाएंगे और ये जो हमारी होगी टोटल। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ ऑल लॉट्स इन स्टॉक क्या आएगी, 5000। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्राइस क्या आ जाएगी, 500। तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, दो जीरो यहाँ से के, दो जीरो यहाँ से के, 5 का डबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 10 टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज प्राइस क्या आ जाएगी, 10 रुपीज हमारी एवरेज प्राइस आ जाएगी, ठीक है ना। ये था सिंपल एवरेज मेथड। तो हम इसकी सुटेबिलिटी देख लेते हैं, कहाँ पे यूज होगा, ठीक है, कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये उन इंडस्ट्रीज या उन प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में यूज होगा जहाँ पे वो सिंपल यूनिफॉर्म मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है ना। व्हेन द मटेरियल आर रिसीव्ड इन अ यूनिफॉर्म लॉट्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे जो क्वांटिटी होगी सिमिलर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना, सिमिलर प्रोडक्ट होगा, वहाँ पे ये मेथड यूज होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। और दूसरी जो इसमें सुटेबिलिटी ये, व्हेन परचेज प्राइस डू नॉट फ्लक्चुएट, ऐसा ना हो कि ये जो हमारी जो परचेज प्राइस होगी ना वो ज्यादा अगर फ्लक्चुएट करेगी तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकेगी। तो ये सिंपल एवरेज मेथड। उसके बाद हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेंगे। ये बहुत इजी मेथड है क्योंकि हम एवरेज निकालना तो बहुत इजी है, ठीक है ना, और इजी टू ऑपरेट है, ठीक है। हाँ, इसे सॉल्व करना भी इजी है और यूज करना भी इजी है। उसके बाद इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो रिफ्लेक्ट नहीं करा होता ना, इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है ना, क्योंकि वो जो भी हम मटेरियल इशू करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा, हमारी एवरेज प्राइस पे इशू करेंगे, तो हमारी क्या होगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो भी आ रही होगी ना वो उसे फलक वो रिफ्लेक्ट नहीं करा होगा, ठीक है ना, जो भी हमने एक्चुअल प्राइस से परचेज किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोडक्ट परचेज किया है 13 रुपीज का, ठीक है ना, पर हम इशू कर रहे हैं ठीक है एवरेज प्राइस पे, ठीक है ना। एवरेज क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एवरेज आ रहा है 10 रुपीज, ठीक है, एवरेज आ रहा है 10। तो क्या होगा, हमारे 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमारी जो प्राइस है वो होगी, ठीक है ना, जो हम इशू करेंगे वो एक्यूरेट होगी, क्योंकि हमने खरीदा कितने पे, 13 पे, और इशू कर रहे हैं 10 रुपीज पे। तो ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, अनएक्यूरेट जो है अनएक्यूरेसी शो हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि ये मेथड सिंपल तो है पर इसमें एवरेज हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, एवरेज प्राइस दे रहे हैं। तो क्या होगा, inaccuracy शो कर रहा होगा, ठीक है। और if there is significant price difference between the initial material and newer purchase, और अगर हमारी जो हमने पहले परचेज की है और अभी परचेज की है तो उसमें अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा 13 आ रहा है, ठीक है, और हमने पे 1330 आ गया, ठीक है, प्राइस हमने अभी परचेज किया और पहले परचेज किया था वो 10 रुपीज में। तो ये देखें 20 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, तो एवरेज कितना होगा, दोनों प्लस 20, तो एवरेज निकालेंगे तो 20, पर देखें डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ पे वो जो मटेरियल जो सिग्निफिकेंट प्राइस शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना, वो इट कैन स्क्यू द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। वो हम कहाँ कैसे शो करेंगे, जो प्राइस में हम मटेरियल इशू करेंगे वो 20 पे इशू करेंगे, तो ये भी इसका ड्रॉबैक है, ठीक है, डिसएडवांटेज है। उसके बाद हम इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। ये मैंने इलस्ट्रेशन
डॉक्टर पीसी तुलसियान के बुक से ली हुई है, ठीक है ना। तो तकरीबन लिफो हमने सॉल्व किया, वो भी इसी इलस्ट्रेशन पे बेस कर रहा था, फिफो भी इसी इलस्ट्रेशन पे बेस कर रहा है, और हम अब सिंपल एवरेज मेथड भी इसी जो इलस्ट्रेशन से सॉल्व करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस था हमारा, जब अकाउंट ओपनिंग बैलेंस कितना है 200 यूनिट है, वैल्यू गया 2000। उसके बाद हमने मटेरियल रेशियो रिसीव किया है 300 यूनिट, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ठीक है, वो 12 रुपीज़ है। उसके बाद हमने इश्यू किए हैं 400, उसके बाद हमने रिसीव किए हैं 400, जिसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है 14। उसके बाद हमने इश्यू किए हैं, ठीक है, 300 यूनिट। उसके बाद हमने रिसीव किए हैं 200 यूनिट, जिसका पर यूनिट 16 है, ठीक है। उसके बाद हमने इश्यू किए हैं 300 और 20 यूनिट। तो आज हम इससे सॉल्व करेंगे सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से, ठीक है ना। तो ठीक है, ये सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस वो बैलेंस होता है जब हमारा अकाउंट बैलेंस शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग बैलेंस हम उसी बैलेंस को कहते हैं जो हमारा, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, तो हमारा पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस वो जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास पहले से कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, 200 क्वांटिटी उसकी पड़ी हुई है, जिसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, ठीक है, जो इसका अमाउंट क्या बनता है 2000। तो हम इसे सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय क्योंकि हमारा जो अमाउंट होगा, जो हमने पहले देखे एवरेज प्राइस मालूम करने के फार्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसे डिवाइड कर लें 200 से, तो हमारी क्या आ जाएगी 110 रुपीज़ हमारी रेट आ गया, ठीक है ना। तो हम इसके बाद हमने मटेरियल रिसीव किया था, वो कितना था 300 हमारी क्वांटिटी हमने रिसीव की थी, जिसका जीआरएन नंबर क्या था 11 और रेट क्या था 12। और इसका टोटल हम जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 3600, हमारा मटेरियल का अमाउंट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं, तो टोटल सम कर देंगे, ठीक है। हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 200 पहले थी, 300 अभी हमने रिसीव किया है, तो दोनों को हम प्लस कर लेंगे, सम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सब कुछ एवरेज निकालना। तो यहाँ पे हमने प्लस कर लिया, तो कितना हो जाएगा 500, और यहाँ पे 2000 पहले थे, और 3600 अभी हमें मिले हैं, तो कितना जो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 5600 हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मटेरियल इश्यू किया है, कितना इश्यू किया, जिसका जो रिक्वायरमेंट नंबर था 101, ठीक है। और टोटल अमाउंट क्वांटिटी कितनी इशू की है 400 इशू की है। तो अब हम रेट कैसे मालूम करें, किस रेट पे हमें मटेरियल देना है, ठीक है ना। तो वो कैसे मालूम करेंगे, ये 5600 है, उसे डिवाइड कर देंगे 500। आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11.2, ठीक है। 11.2 यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या वो वैल्यू लेंगे जो डिजिट से पहले आएगी, डिजिट के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसे हम नहीं उठाएंगे, सिर्फ हमारे जो डिजिट से पहले वैल्यू आएगी हम उसे ही लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिजिट से पहले 11, तो हमने मटेरियल जो भी इशू करेंगे 11 के रेट पे इशू करेंगे। तो 400 हमने क्वांटिटी इशू करनी है 11 के रेट पे, जो हमारी टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी 4400। बाकी रिमेनिंग बैलेंस क्या बचेगा, आपको 5500 थी, माइनस कर दें 400, बाकी रिमेनिंग क्या क्वांटिटी आ गई 100, और बाकी रिमेनिंग बैलेंस क्या आ जाएगा 5600 थी टोटल अमाउंट, तो 4400 हम माइनस कर देंगे, तो बाकी रिमेनिंग बैलेंस क्या बचा, और 1200 हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचा। उसके बाद हमने 10 डेट को फिर हमने मटेरियल मंगवाया था, जिसका जीआरएन नंबर था 12, और क्वांटिटी जो हमने रिसीव की थी 400, जिसका पर यूनिट रेट क्या था 14 रुपीज, और उसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 5600 आ जाएगा। और हम इसे जब बैलेंस में शो करेंगे, बैलेंस में शो कैसे करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, 100 पहले थी, 400 अभी रिसीव की है, तो टोटल हमारी क्वांटिटी क्या आ जाएगी 500, और अमाउंट क्या आ जाएगा 1200 पहले थे, 5600 अभी आए हैं, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 6800 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे हम मटेरियल इश्यू करेंगे, मटेरियल इशू जिसका रिक्वायरेशन नंबर है 102, कितनी क्वांटिटी हमने इशू की है 300। अब 300 हम किस रेट पे इशू करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, ठीक है, इनकी एवरेज प्राइस निकालेंगे। एवरेज प्राइस निकालने का तरीका मैंने आपको पहले बताया, ठीक है ना। 6800 को आप जो डिवाइड कर लें 500 से, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी
13.6 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही वैल्यू लेनी है जो पॉइंट से पहले है, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या वैल्यू आ रही है 13, बाकी रिमेनिंग को आपको इग्नोर कर देना है, ठीक है। नहीं 13 आ गई तो हम किस रेट पे इशू करेंगे, 13 के रेट पे इशू करेंगे 300.20। इसका आपका अमाउंट बन जाता है 3900 अमाउंट बन जाता है। बाकी रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा आपके अकाउंट में, 200 आपकी क्वांटिटी बची, जिसका अमाउंट हो जाता है टू 2900 आपका अमाउंट बन जाएगा। उसके बाद हमने मटेरियल रिसीव किया है, कितना रिसीव किया है, 200 आपने मटेरियल रिसीव किया है, ठीक है। और किस रेट पे ये रिसीव किया है, 16 रुपीज के रेट पे आपने इशू रिसीव किया है। और टोटल अमाउंट क्या बनता है, बनता है 3200। तो आप बैलेंस में शो करेंगे, आपके पास 200 पहले थी, 200 अभी रिसीव किए, टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी 400। और जो हमारा अमाउंट क्या बन जाएगा, आपके पास 2900 तो पहले थे और 3200 का अमाउंट अभी रिसीव किया है, तो आपका अमाउंट बन जाएगा 6100 आपका अमाउंट बन जाएगा, ठीक है, पैलेस में। उसके बाद हमने मटेरियल इशू किया है, कितना, 300 क्वांटिटी। 300 क्वांटिटी आप निकालेंगे कैसे, यहाँ पे फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। 6100 को डिवाइड कर देंगे 400 से, तो आपको क्या मिल जाएगा, 15.25 वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आपको वो पॉइंट के बाद वाली फिगर को इग्नोर करना, बाकी इसे लेना है। तो 15 यहाँ पे मैंने लिख ली, ठीक है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4500। बाकी रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, रिमेनिंग बचा 100 क्वांटिटी बची, और वैल्यू क्या बची 1600। और अगर और शॉर्टेज वगैरह की, शॉर्टेज होने की वजह से हमने 20 यूनिट और इशू किए हैं, ठीक है। तो आप इसे में डिवाइड कर लेंगे, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 16। तो 16 के रेट पे आपने इशू किया है, तो यहाँ पे 320 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक होने की वजह से 329 हो गया, 320 आ जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस आप यहाँ पे शो कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, ठीक है, जो भी हमने मटेरियल इशू किया वो एवरेज निकाला है, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट पे शो किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी को इग्नोर किया है। इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे उन्होंने क्वांटिटी को इग्नोर किया, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एवरेज प्राइस शो की है, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट उन्होंने निकाली है, और एवरेज कॉस्ट उन्होंने सिर्फ निकाली है, ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और लास्ट मेथड है वेटेज एवरेज मेथड है, ठीक है ना। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।